त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितना भी आएगा सब परीक्षा की दृष्टि से सब कुछ आएगा इसमें। देखो सबसे पहले त्रिकोणमिति ये होता क्या है। त्रिकोणमिति जो होता है वो त्रिभुज के, खास से किस त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच का संबंध बताता है। सबसे पहले किस त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज। अब ये त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज देखते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। यहाँ पे बी जो है वो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज में ये नीचला जो होता है वो आधार है, ये वाला लंब है, और इसको बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, शॉर्टकट में इसको एच कहेंगे। इसको बेस कहते हैं, शॉर्टकट में इसको बी कहेंगे। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, शॉर्टकट में इसको पी कहेंगे। अब यहां पर पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस बहुत बड़ा महान गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो फॉर्मूला बनता है, यानी कि बड़की भुजा के स्क्वायर दोनों छोटकी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहां से हम लोग आगे और ले चलेंगे इसको। फॉर्मूला फर्स्ट बन गया। फिर सेकेंड फॉर्मूला में अगर यहां पर से स्क्वायर हटा लेंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट क्या बनेगा, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। इसके बाद अगर हम लोग लंब को यानी कि कर्ण निकाले हैं तो दोनों छोटा वाला को जोड़े हैं। अब यहां पर लंब निकालेंगे, अगर लंब को यहां पर रखेंगे तो ये उठ करके इधर चलाएगा, यानी कि ये प्लस में लंब निकालेंगे तो कर्ण में से कौन घटेगा, आधार घटेगा। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि एक फॉर्मूला से सब बनेगा। अब यहां पर लंब में से स्क्वायर हटा लेंगे, यहां क्या चलेगा, रूट चलेगा। कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। इसके बाद आगे चले। अब यहां से लंब निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए, अब आधार निकालने की बात करते हैं। अब अगला फॉर्मूला 5 नंबर, अगर आधार निकालेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कि बड़की भुजा में से जो अन्य बच गया छोटकी भुजा उसको घटा लेंगे। कर्ण स्क्वायर घटे, बचा हुआ कौन है, लंब है, लंब का स्क्वायर। फिर इसमें से स्क्वायर गायब कर देंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, आधार बराबर रूट का कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, यानी कि आधार में से स्क्वायर हटाए क्या चल गया, रूट। मतलब मुख्य रूप से यही बताया था कि कर्ण स्क्वायर की बड़की भुजा का वर्ग जो होता है दो छोटकी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बताया था, पाइथागोरस साहब ने बताया, पाइथागोरस परमेश। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर तीन चीजें था, कर्ण है, आधार है, लंब है। ये तीनों में कोई दो चीज दिया रहेगा तो तीसरा को आराम से ज्ञात किया जा सकता है। अब इसी के आधार पर इन्होंने समकोण त्रिभुज में रेशियो दिया था जिसको हम लोग को त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। इसका काम क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच को संबंध को दिखाता है। तो अब यहाँ थोड़ा चलते हैं आगे। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो 6 होता है। पहला साइन, इसका पूरा नाम क्या होता है इसको देखते हैं। साइन, यहां से बना है ये साइन शॉर्टकट में। इसका फुल नाम होता है साइन के बाद कोसाइन, कोसाइन, इसका शॉर्ट नाम क्या हुआ, कॉस। तीसरा होता है टेंजेंट, टेन के लिए टेंजेंट, इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, टेन लेके चलेंगे। चौथा होता है कॉस्टेंट, कॉस्टेंट जिसको शॉर्टकट में क्या लेके चलेंगे, कॉट लेके चलेंगे।
पांचवा तुम्हारा टेंजेंट हो गया, 1 2 3 4, पांचवा बच गया, इसका भाई बच गया क्या, कोसेकेंट, सेकेंड, इसका होगा सेकेंड, SECANT, ये हो जाएगा सेक का। देखो कोटेजेंट, कोटेजेंट COTANGENT, कोटेंजेंट किसका, ये टेंजेंट का, मतलब इसका क्या बनेगा, कोट, कोस्केंट इसका होगा, कोस्केंट, एक मिनट, इसका कोसेक होगा। देखो ये 6 है, शॉर्ट कट हम लोग साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट पढ़ते हैं। इसका ये फुल नेम साइन का कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कोसेक का कोस्केंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, और कोट का कोटेजेंट होता है। अब इसको जो पढ़ेंगे, इसके बाद देखो आगे, इसके बाद जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका भाई होता है कौन, वह सेक थीटा, संबंध इसका। और कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, टेन का कौन होता है, कॉट थीटा। अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसका निकालेंगे तो इसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब साइन का फॉर्मूला निकालते हैं। जो साइन जो होता है, मान लो यहाँ पर अगर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, ये आधार और लंब चेंज होते रहता है, थीटा पर डिपेंडेंट है। अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके हिसाब से आधार लंब क्या हुआ, चेंज हुआ। और कर्ण वही रहता है, स्थायी कर्ण चेंज कभी नहीं होता है। यानी कि थीटा अगर यहाँ पर है तो आधार ये रहेगा, और थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा जिस पर स्थित है वो आधार होगा, थीटा के सामने वाला कौन, भुजा लंब होगा, और बड़की भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। अगर थीटा यहाँ रहेगा तो लंब कौन हो जाएगा, तब ये लंब हो जाएगा। इसको तो समझते हैं फिर से, चलिए यहाँ पर देखते हैं। मान लो यहाँ पर थीटा है ABC, अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो इसका लंब कौन होगा, बताओ तो, इस थीटा का लंब कौन होगा, AB, कौन होगा, AB, आधार कौन होगा, BC। लेकिन यहां पर अगर थीटा रहेगा कौन, तो इसका लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, AB। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लंब आधार हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, और जिस पर थीटा स्थित है, अगर थीटा यहाँ है तो लंब कौन निकलेगा, ये वाला, इसके सामने में है ना, आधार इस पर स्थित है। और कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं, कर्ण बल्कि भुजा होता है। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा का, मान लो यहाँ पर थीटा है तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा के सम्मुख का भुजा, सम्मुख मतलब क्या, सामने वाला भुजा, थीटा के सामने में कौन भुजा कहलाता है, लंब, क्या कहता है, लंब, बटा बड़की भुजा क्या है, कर्ण। फिर कॉस देखेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस जिस पर स्थित है आधार बटा बड़की भुजा कर्ण। फिर टेन के देखेंगे, टेन का होता है, टेन के सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, बटा जिस पर स्थित है आधार। ये तीन पता है तो तीनों का भाई इधर है, साइन का भाई कौन है, कोसेक का, इसी का उल्टा है ये, इसको कहते हैं उल्टा, क्या है ये, उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। जब ये इसका उल्टा है यानी कि फॉर्मूला भी इसका उल्टा होगा, कर्ण कहां चलेगा, ऊपर, और लंब कहां आएगा, नीचा। तो यहाँ पर इसका भी उल्टा हो जाएगा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, कर्ण जाएगा ऊपर और आधार रहेगा नीचा। इसका टेन का उल्टा कोट होता है, तो फॉर्मूला भी इसका उल्टा हो जाएगा, आधार जाएगा ऊपर और लंब आएगा नीचे। ये इतना फॉर्मूला है। एक डाउट देखते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति जो होता है वो समकोण त्रिकोण खास से लागू होता है, उसमें भुजा और कोण के बीच संबंध दिखाता है। अगर भुजा पता है तो कोण ज्ञात कर सकते हैं, कोण पता है तो भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले जो लागू हुआ था, पाइथागोरस साहब क्या बताया था कि आधार लंब कर्ण में संबंध बताया था, जिसमें बताया कर्ण बल्कि भुजा होता है। कर्ण जो होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, कि बड़की भुजा का स्क्वायर दो छोटकी भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। यहाँ से कर्ण का स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ से कर्ण का फॉर्मूला निकालेंगे, स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है। फिर यहाँ से लंब निकालेंगे, आधार घटेगा ना, लंब निकाल रहे हैं तो बड़की में से हमेशा छोटी घटेगा ना, तो बड़की क्या है, कर्ण,
उसमें जो बच गया आधार वो घट रहा है। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट। सेम का यहाँ आधार निकालना हो तो क्या घटेगा, लंब घटेगा, किससे, कर्ण से। स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 होता है, 6 का पूरा नाम दिया हुआ है। कभी कोई पूछ लेता है कि साइन किसका शॉर्ट नेम है, ये शॉर्ट नेम, ये फुल नेम। इधर वाला क्या है, ये फुल नेम है, ये इसका शॉर्ट नेम है। ये फुल नेम, ये शॉर्ट नेम, यानी कि साइन का शॉर्ट नेम साइन, ये कोसाइन का ये शॉर्ट नेम कोसाइन के, कोस का फुल नेम कोसाइन। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि टेन किसका शॉर्ट फॉर्म है, ऑप्शन देगा कोसाइन, टेंजेंट, कोस्केंट। क्या मानेगा, ठीक टेंजेंट हो जाएगा। इसके बाद इसका छब्बू का अनुपात दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है। शॉर्ट कट में कहेगा तो लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, पी कह देंगे। कर्ण को एच कहते हैं, एच लिख सकते हैं। आधार को हम लोग बेस कहते हैं, कर्ण को फिर एच कहते हैं। यहाँ पर लंब है, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा, एच ऊपर पी नीचा। इसी का उल्टा हो जाएगा, एच ऊपर बी नीचा। इसी का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर लंब, यानी कि बी ऊपर पी नीचा। अब इसका एक ट्रिक बताया गया है याद करने का। ट्रिक क्या होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये मुख्यतः याद हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लो आल बटा कक्का, जैसे कोई पढ़ता है लो आल बटा क क आ, यानी कि साइन का फॉर्मूला लो से लंब, क से कर्ण, लंब बटा कॉस का, आ से आधार, क से आधार बटा कर्ण। टेन का फॉर्मूला लंब बटा, जब ये इसका सीधा वाला याद हो जाएगा तो इसका उल्टा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा तो सीधा याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसका उल्टा याद हो जाएगा। वीडियो कट कर दो।